प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 5A.2। पिछले क्लास में हमने इसके फर्स्ट एक्सरसाइज को देखे थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को मैं सॉल्व भी कर दिया था और कुछ क्वेश्चनों को आपको बनाने के लिए भी दिया था। तो आशा करता हूं कि वो क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे या फिर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 5A.2। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो 12th मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, उसे क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट, इसमें क्या करना है, आपको संतत्य की जांच करना है। क्या करना है? संतत्य की जांच करना है। अर्थात जिस तरह से हम इसके फर्स्ट एक्सरसाइज को देखे थे उसी तरह इसको भी क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए एक दो सूत्र लिख सकते हैं आप, जैसे कि हम 11th में भी पढ़े थे, लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। जब यहाँ पे थीटा के फॉर्म में एक्स होता है तो ये एक्स टेंस टू 0, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक, इस फार्मूला का उपयोग हम 11th में किए थे, क्योंकि 11th में भी हम क्या पढ़े, लिमिट को पढ़े थे। और एक फार्मूला देखे थे, लिमिट ऑफ EX - 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे इसका भी लिमिट होता है x टेंस टू 0 इक्वल टू 1। इस तरह से 2-3 फार्मूला देखे थे, जिसका उपयोग हम लगभग इसमें इस फार्मूला का उपयोग करेंगे और देखेंगे ज़रूरत पड़ेगा इसका तो इसका भी उपयोग करेंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, सातत्य की हमें जांच करनी है, तो सातत्य होने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए फार्मूला क्या देखे थे हम, FA। ठीक, और एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ Fx x टेंस टू a निगेटिव, और एक होता है लिमिट ऑफ Fx x टेंस टू a पॉजिटिव। ये तीनों यदि आपस में इक्वल होते हैं तब हमारा जो फलन है वो क्या कहलाता है, संतत कहलाता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं FA, अर्थात a की जगह क्या है, 0। तो x इज इक्वल टू 0 पर इस फलन में हमें चेक करना है कि ये जो फलन है वो सातत्य है या नहीं। तो सॉल्यूशन, ठीक, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पर हमको वैल्यू क्या मिलता है, a अपॉन b। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो F0। ठीक, तो x इक्वल टू 0 का वैल्यू क्या है, a अपॉन b, तो ये मिलेगा हमें a अपॉन b। अब निकाल लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए मैं क्या बताया हूँ, x इज इक्वल टू a प्लस एच, क्या रखना है, x इज इक्वल टू a प्लस एच, और a का वैल्यू क्या है, 0। तो x इक्वल टू 0 प्लस एच रखने पर जब x टेंस टू 0, अर्थात x जो है वो 0 की ओर जाता है तो h टेंस टू भी क्या होगा, 0 होगा। तो राइट हैंड लिमिट के लिए होगा ये लिमिट ऑफ Fx। ठीक, x टेंस टू किस पर निकालना है हमें, 0 पर, तो ये लिखेंगे 0 पॉजिटिव। ठीक, ये पॉजिटिव क्या दर्शाता है, राइट हैंड लिमिट को शो करता है। अब x टेंस टू 0, अर्थात x को किस में चेंज करेंगे हम, h टेंस टू 0 में, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। जैसे ही ये x h में चेंज हुआ तो यहाँ पे भी हम fx की जगह क्या रखेंगे, x की जगह 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा F0 प्लस h। ठीक, अब ध्यान दीजिए, राइट हैंड लिमिट के लिए हमें फंक्शन चुनना है हमें, तो इसमें फंक्शन x इक्वल टू 0, अर्थात इसका उपयोग हम नहीं करेंगे। अब ये दिया है x इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब x के इक्वल में 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, x के इक्वल मतलब 0 नहीं होगा तो +1 हो सकता है और क्या हो सकता है, -1 भी हो सकता है। अर्थात लेफ्ट साइड का भी वैल्यू हो सकता है और राइट साइड का भी वैल्यू हो सकता है। तो इसी फंक्शन का उपयोग हम राइट हैंड लिमिट के लिए करेंगे और इसी फंक्शन का उपयोग हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। लिमिट ऑफ 0 छोड़ दीजिए तो FH होगा और ये h टेंस टू 0। अब FH, अर्थात इसका उपयोग हमें करना है इस फंक्शन का, तो FH, तो यहाँ पे क्या है, Fx है, तो x की जगह क्या पुट करेंगे हम, h। जब x की जगह h पुट करेंगे तो यहाँ पे भी x की जगह क्या रखेंगे, h को रखेंगे, तो ये होगा लिमिट ऑफ साइन AX, x की जगह रखेंगे हम h, और नीचे में है साइन BX, x की जगह रखेंगे हम h, और ये h टेंस टू 0।
अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको डायरेक्ट जीरो नहीं रखना है। यदि हम जीरो रखते हैं तो साइन जीरो अपॉन साइन जीरो अर्थात जीरो अपॉन जीरो आ जाएगा, और जीरो अपॉन जीरो कभी भी लिमिट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो अपरिभाषित है। इसलिए क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए मैं आपको फार्मूला क्या बताया हूँ, ये होता है साइन एच के फॉर्म में रहता है, तो साइन एच अपॉन एच, और लिमिट होता है लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, इसका वैल्यू होता है 1। ठीक, ये हमारा फार्मूला है। तो ध्यान दीजिए, h की जगह कुछ भी हो सकता है 1। देखिए इसको हम किस तरह तोड़ते हैं, तो ये लिमिट ऑफ साइन ए एच बटे, ठीक, इस साइन बी एच को भी छोड़ देते हैं, तो ये होगा ए एच। ठीक, यहाँ पे हम ए एच लगा लिए अपने मन से, फिर ये गुणा का चिन्ह। अब देखिए नीचे में साइन बी एच है, तो यदि हम इसको पलट भी देंगे अर्थात साइन एच अपॉन एच, ठीक, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, तो इसका भी मान क्या होगा, एक ही होगा। तो यहाँ साइन बी एच है, तो ऊपर में हमको क्या चाहिए, बी एच चाहिए, तो ये बी एच और ये लिख देते हैं हम साइन बी एच। ठीक, तो हम क्या किए, इसमें साइन ए एच और साइन बी एच ये दोनों था, तो दोनों के साथ हम क्या किए, नीचे में ए एच का गुणा और ऊपर में बी एच का गुणा कर दिए। अब इस ए एच को बराबर करने के लिए अर्थात इस ए एच को हटाने के लिए हम ऊपर में भी ए एच का गुणा करेंगे, और इस बी एच को काटने के लिए नीचे में भी क्या करेंगे, हम बी एच का गुणा करेंगे। तो इसको हम यह कह सकते हैं कि इसमें ए एच का ऊपर नीचे गुणा और बी एच का ऊपर नीचे गुणा किए हैं। ठीक, तो चलिए हल करिए। यहाँ से h काट देना, a अपॉन बी अचर पद है, तो लिमिट से बाहर निकल जाएगा a अपॉन बी। इसको अलग अलग कर दिए, यहाँ पे h टेंस टू जीरो होगा, इसको अलग अलग कर दीजिए, तो ये होगा लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो और साइन ए एच अपॉन ए एच गुणा, दूसरा क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो और बी एच अपॉन साइन बी एच। ठीक, ये इसके लिए और ये इसके लिए, मतलब इसको हम यहाँ से और इसको हम यहाँ से लिमिट को दोनों के साथ बांट दिए, तो ये होगा a अपॉन बी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरे का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये 1, इसका भी वैल्यू क्या होगा 1, तो ये मिलेगा हमको a अपॉन बी, अर्थात राइट हैंड लिमिट मिला हमें a अपॉन बी। अब हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट ऑफ एफ एक्स, ठीक, एक्स टेंस टू जीरो माइनस, ठीक, तो x की जगह क्या रखेंगे हम, जीरो माइनस एच, क्या रखेंगे, जीरो माइनस एच, और x टेंस टू जीरो है तो x को हम h में चेंज करेंगे, तो ये होगा लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो। ठीक, और ये होगा जीरो माइनस एच, अर्थात जीरो को छोड़ेंगे तो सिर्फ मिलेगा हमें माइनस एच। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, f माइनस एच इसी फंक्शन में हमको रखना है, तो x की जगह क्या रखना है, हमें माइनस एच रखना है, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो साइन ए एच, माइनस है तो सामने में आ जाएगा माइनस, और नीचे ये होगा साइन माइनस बी एच। ठीक, अब फिर हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, अर्थात इसका माइनस सामने आएगा, इसका भी माइनस सामने आएगा, तो मिलेगा हमें लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो, यहाँ माइनस सामने आएगा तो माइनस से भी दोनों से माइनस सामने आएगा, दोनों माइनस को हम काटेंगे तो मिलेगा हमें साइन ए एच अपॉन साइन बी एच। अब ये जो क्वेश्चन है वो सेम इसी तरह बन गया, देखिए साइन ए एच अपॉन बी एच, तो साइन ए एच अपॉन बी एच इसको अभी हम सॉल्व किए हैं, इसका आंसर क्या आया है, ए अपॉन बी मिला है, क्या मिला है, ए अपॉन बी। ठीक, तो इसको यहाँ पे निकाल देते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगा हमें, इसका भी वैल्यू मिलेगा हमें ए अपॉन बी। इसके आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो सेम इसी तरह के हल करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी मिला हमें ए अपॉन बी और राइट हैंड लिमिट भी मिला हमें ए अपॉन बी, और f0 का भी वैल्यू मिला हमें a अपॉन बी। तो लिख सकते हैं हम इसको, अतः f0 इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, ठीक, इक्वल लिमिट ऑफ एफ एक्स और x टेंस टू जीरो निगेटिव, तीनों आपस में इक्वल है, तो दिया गया फलन क्या है, शांतत्य है। ठीक, इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर
x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसी में फिर क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को निकालेंगे। और x इक्वल टू 0 पर वैल्यू दिए हैं 1 और चेक करना है हमें x इक्वल टू 0 पर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये मिलेगा हमें। ठीक, तो x इक्वल टू 0 यहाँ रख दीजिए। तो f0 x इक्वल टू 0 का वैल्यू क्या है 1। और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं हम, x इक्वल टू a प्लस एच, अर्थात a की जगह क्या रखेंगे हम 0 प्लस एच। तो x यदि 0 की ओर जाता है तो h क्या होगा 0 की ओर वो भी जाएगा। ठीक, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ठीक, चलिए हम वैल्यू पुट करिए 0 प्लस एच अर्थात 0 एच ही होगा। तो ये होगा लिमिट ऑफ एफ एच और एच टेंड्स टू 0। ठीक, एक्स किस में चेंज हो गया है एच में। अब इस वैल्यू को हम किस में रखेंगे, ऊपर वाले में। क्यों, क्योंकि x इज़ नॉट इक्वल टू 0 अर्थात +1 +2 +3 हो सकता है और -1 -2 -3 भी हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकलेगा इसी फंक्शन में। तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, हम h को रखेंगे। तो ये मिलेगा हमें लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ए एक्स। ठीक, x की जगह रखेंगे हम h, तो ए एच हो जाएगा और x की जगह रखेंगे तो ये h का स्क्वायर। लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, यहाँ से स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर को हम कोष्टक लगा के ऊपर में रख सकते हैं, साइन ए एच अपॉन एच और ये स्क्वायर। जब ये स्क्वायर अंदर आएगा तो साइन के ऊपर आएगा और यहाँ आएगा तो h के स्क्वायर में। इस ए एच में नहीं आएंगे क्योंकि ये थीटा है और थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं होता है। अब सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र होता है लिमिट ऑफ साइन h अपॉन h। ठीक, और ये h टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो देखिए यहाँ इसमें साइन के साथ ए एच है तो नीचे में क्या चीज़ का कमी है, ए का। तो ए का क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो चलिए ए का गुणा कर दीजिए। तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 और ए का सामने में कर देता हूँ गुणा और ये होगा साइन ए एच अपॉन ये होगा ए एच और ये पूरे का स्क्वायर। ठीक, ए का क्या किया हम ऊपर नीचे गुणा कर दिए। अब ए अचर पद है इसलिए क्या करेंगे हम इसको लिमिट से बाहर निकालेंगे। तो ए जब बाहर निकलेगा तो इस स्क्वायर को लेके वो बाहर निकलेगा अर्थात ये हो जाएगा ए का स्क्वायर और लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 और साइन ए एच अपॉन ए एच। ठीक, अब इसका वैल्यू क्या होगा 1। तो ए स्क्वायर गुणा 1 अर्थात a का स्क्वायर। ठीक, इस तरह से हमें राइट हैंड लिमिट मिला a का स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देख लेते हैं हम, x इक्वल टू 0 माइनस एच रखेंगे तो x 0 की ओर जाता है तो h भी क्या होगा 0 की ओर जाएगा। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंड्स टू 0 निगेटिव। ठीक, x की जगह क्या रखेंगे 0 माइनस अर्थात माइनस एच। तो ये होगा लिमिट ऑफ f माइनस एच और ये h टेंड्स टू 0। ठीक, चलिए x की जगह क्या रखेंगे हम माइनस एच, तो रख दीजिए लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ए। x की जगह रखेंगे हम माइनस एच और x की जगह रखेंगे माइनस एच का स्क्वायर। ठीक, फिर हल करते हैं इसको तो ये मिलेगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। ठीक, यहाँ से फिर हम इस स्क्वायर को क्या करते हैं पूरे कोष्ठक के ऊपर में लगाएंगे तो ये मिलेगा हमें साइन माइनस और ए एच का गुणा होगा तो ये होगा माइनस ए एच और बटे ये एच और यहाँ पे माइनस है। ठीक, तो ये पूरे का स्क्वायर। अब इसके बाद हम इसका आगे निकालेंगे तो मिलेगा हमें लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। ठीक, ये जो माइनस एच है वो फिर सामने आएगा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा तो ये सामने आ जाएगा तो ये मिलेगा हमें माइनस साइन ए एच बट्टे। ठीक, यहाँ पे माइनस एच है तो ये माइनस एच और ये पूरे का स्क्वायर। ठीक, अब फिर क्या करेंगे हम लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। इसमें ए एच है, यहाँ पे भी ए होना चाहिए तो ए का ऊपर नीचे गुणा करेंगे और ऊपर नीचे से माइनस कट जाएंगे। तो ए का ऊपर नीचे गुणा तो ए साइन ए एच बटे ए एच और ये स्क्वायर। यहाँ से फिर ए स्क्वायर को लेके कॉमन निकलेगा ए स्क्वायर और इसका वैल्यू फिर क्या हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा तो ये मिलेगा 1 अर्थात ए का स्क्वायर।
ठीक, तो इसमें क्या हुआ देखिए, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन f0 का वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसे लिख सकते हैं हम, अतः f0 इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव और लिमिट ऑफ एफ एक्स और एक्स टेंस टू 0 निगेटिव। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है, लेकिन f0 इक्वल नहीं है, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है। ठीक, दूसरा के बाद देखते हैं हम तीसरा नंबर का क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 पर दिया है हमें 2 और एक्स इक्वल टू 0 पर इसे भी हमें क्या करना है, चेक करना है। तो चलिए बनाइए, ये भी सेम उसी तरह बनेंगे, फिर भी इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए ठीक, तो x इक्वल टू 0, तो f0 का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 2, क्या मिलेगा 2। अब राइट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू 0 प्लस एच, तो x यदि 0 की ओर जाता है तो h टेंस टू 0, तो ये होता है लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव। ठीक, x की जगह क्या रखेंगे 0 प्लस एच अर्थात h, तो ये मिलेगा लिमिट ऑफ एफ एच। ठीक, और ये होगा h टेंस टू 0। आगे सॉल्व करिए एफ एच, तो इसमें निकलेगा ना x इज नॉट इक्वल टू 0 पर, क्योंकि इसी में लेफ्ट निकलता है और इसी में राइट निकलता है, तो x की जगह h रख दीजिए, तो ये मिलेगा हमें लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 और साइन h अपॉन h प्लस ये होगा कॉस h। ठीक, फिर तो हमको मिलेगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। ठीक, इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये होगा साइन h अपॉन h। ठीक, और ये प्लस है तो प्लस, और ये लिमिट ऑफ कॉस h होगा, क्या होगा h, और ये h टेंस टू 0। इस पूरे का वैल्यू क्या होगा 1, और ये प्लस h की जगह 0 पुट कर देते हैं, तो ये मिलेगा हमें कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 0 का मान होता है 1, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव का वैल्यू मिलेगा हमें 2। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू 0 निगेटिव। ठीक, x की जगह क्या रखेंगे 0 माइनस एच, अर्थात क्या मिलेगा हमें माइनस एच मिलेगा, क्या मिलेगा माइनस एच, और x को भी चेंज करेंगे हम h में, तो ये होगा h टेंस टू 0। x की जगह रख दीजिए माइनस एच, तो साइन माइनस एच बटे माइनस एच प्लस कॉस माइनस एच। ठीक, इस तरह से ब्रैकेट, और ये h टेंस टू 0। आगे सॉल्व करिए इसको, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो माइनस साइन h बटे माइनस h। ठीक, लिमिट को भी अंदर ले जाइए, तो ये प्लस लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 और कॉस माइनस थीटा, ध्यान देना कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक, तो कॉस माइनस थीटा हो जाएगा, पॉजिटिव होता है कॉस का, तो ये होगा कॉस h, इसका माइनस से कटेगा तो इस पूरे का वैल्यू फिर क्या मिलेगा 1, और यहाँ पे कॉस h की जगह 0 रखेंगे, तो ये होगा कॉस 0 और 1 प्लस 1 अर्थात 2। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या मिला हमें 2, राइट हैंड लिमिट भी मिला हमें 2, और f0 का वैल्यू मिला 2। तो x इज इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन संतत है। इस तरह से आज की क्लास में हम इतने ही तक देखते हैं, और अगली क्लास में देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को। यदि आगे का क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो बनाकर देखिए। और एक बात ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे आप कभी भी न छोड़ें, क्योंकि उदाहरण से अधिकतर क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप उदाहरण को सॉल्व करिए, एक्सरसाइज को मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा।